ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। देश में तिहाड़ जेल के बाद सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जोधपुर की जेल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद लगाए गए जैमर किसी काम के नहीं है। जेल में 3G मोबाइल आसानी से काम कर रहा है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जेल अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, जबकि जोधपुर केंद्रीय कारागृह में 1000 से ज्यादा कैदी हैं, जिसमें कई बड़े आतंकवादियों के अलावा कई राज्यों के कुख्यात अपराधियों के अलावा अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता कैदी भी शामिल हैं। इस जेल में से पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर तक मोबाइल से फोन करने के मामले खुल चुके हैं। कई बार जेल अधिकारियों द्वारा अचानक दी गई दबिश में कई वारदातों का खुलासा हुआ है कि किस तरह से यहां पर मोबाइल बरामद किए गए हैं। दबिश के दौरान दर्जनों मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। मोबाइलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की गंभीरता के बाद लाखों खर्च करके जैमर भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन 3G मोबाइल आसानी से काम कर रहे हैं। जेल अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और कहते हैं कि 2G मोबाइल काम नहीं कर रहा, मगर 3G मोबाइल काम कर रहा है। काम करते हैं और उसका रीज़न ये है कि जो हमारे जैमर्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड्स है वो 3G स्टैंडर्ड से डाउन है। जो लगाए गए थे तब जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो 2G स्टैंडर्ड तक डिसाइड की गई थी, तो 3G इस परिसर में काम करता है। यह है जोधपुर की सेंट्रल जेल, जो सुरक्षा के लिहाज से तिहाड़ के बाद महत्वपूर्ण जेलों में शामिल है। यहाँ कैदियों के पास जब मोबाइल मिलने शुरू हुए तो उनको जाम करने के लिए जैमर लगा दिए गए, मगर ताजुब इस बात का है कि अब यहाँ पर 3G मोबाइल काम करने लगे हैं, उन पर जैमर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस बात को जेल के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं। कैमरामैन सिर सिंह के साथ राजीव गौड़, ETV न्यूज़, जोधपुर।